प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए आज हम भिन्न और भिन्नों के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं, अर्थात भिन्न और भिन्नों के प्रकार। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भिन्न है उसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। तो सबसे पहले हम भिन्न की परिभाषा लिखते हैं। भिन्न जब किसी राशि को बराबर भागों में बांटा जाता है, जब किसी राशि को बराबर भागों में बांटा जाता है और उसमें से किसी या किन्हीं अर्थात एक से अधिक भी हो सकते हैं भागों को लिया जाता है तो उस लिए गए और शेष भाग को भिन्न के रूप में प्रकट किया जाता है। अर्थात उसे हम भिन्न कहते हैं। तो आइए आज हम एक छोटे से उदाहरण यानी एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि भिन्न क्या है। जैसे हमने ये एक वृत्त लिया है और इस वृत्त को हमने 4 बराबर भागों में बांट लिया है। मान लीजिए हमने इसको छायांकित कर दिया, एक भाग छायांकित हो गया, तो इसका जो छायांकित भाग की जो भिन्न होगी हम उसको लिखेंगे। इसके भाग कितने हैं? 4। तो जो 4 भाग यानी 4 भागों में बांटा गया है और एक भाग लिया है तो हम इसको 1/4 छायांकित है। और इसी को यदि अछायांकित भाग को लिखें तो अछायांकित भाग है 3, तो हम इसको 3/4। तो ये लिया गया और ये शेष, यानी दोनों क्या हैं? भिन्न हैं। ऐसे ही हम कोई आयत ले सकते हैं। जैसे हमने आयत ले लिया, अब हमने इसके हिस्से कर लिए 8 में से मान लीजिएगा हमने इसको छायांकित कर दिया और इसको छायांकित कर दिया। तो छायांकित भाग का हो गया, भाग है 8 और इसके ऊपर हमने लिए हैं, मान लीजिए एक और कर दिया तो ये हो गया 3 और हमने छायांकित किए थे, भाग किए थे 8, तो 3/8। और जो शेष है छायांकित का ये हो गया और जो शेष है उसके लिए हो जाएगा जो बच गए 1 2 3 4 5 यानी 5/8। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? भिन्न कहलाएंगे। अब हम देखते हैं आगे भिन्नों के प्रकार। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो भिन्नों के प्रकार हैं उसमें उचित भिन्न, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो उचित भिन्न क्या है? जब किसी भिन्न का हर अंश से बड़ा हो, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। जैसे
ये हमारा वृत्त है, इसको हमने 6 भागों में विभाजित किया है। अब इसको हमने मान लीजिएगा 3 भाग ले लिए, तो ये हो गया 3 4 6 में से 4 भाग ले लिए, तो इसकी जो भिन्न होगी वो होगी 6 भाग की, इसलिए 6 हर होगा इसका और 4 होगा, तो ये होगी उचित भिन्न। और इसको हम मिनिमाइज करेंगे तो ये हो जाएगी 2/3, तो इसको हम उचित भिन्न कहते हैं। ऐसे और भी लिख सकते हैं 5/6, 7/8, 9/11, तो ये सभी क्या हैं, उचित भिन्न हैं। यानी इसका जो हर है वो अंश से बड़ा है, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि इसका जो अंश है वो हर से छोटा होगा, उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। अब आगे हम जानते हैं अनुचित भिन्न। तो आगे हम जानते हैं अनुचित भिन्न। जब किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा हो तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण हम लेंगे 5/3, इसका जो अंश है वो हर से बड़ा है, अनुचित भिन्न कहलाएगी। 7/4, और हम थोड़ा सा ये जानते हैं कि अनुचित भिन्न क्यों है। तो जो भिन्न है उसकी परिभाषा है जब किसी राशि को बराबर भागों में बांटा जाए और उसमें से किसी को लिया जाए तो हम उसे भिन्न कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिएगा एक ये वृत्त है और एक वृत्त ये है, हमने इसके भी 4 भाग किए हैं और इसके भी 4 भाग किए हैं। हमने क्या किया, इसके तो सभी भागों को छायांकित कर दिया और इसका एक भाग छायांकित कर दिया। हमारे पास भाग हैं 8, 4 इसके और 4 इसके, तो 8 और 5 को लिया है हमने, 4 भाग हैं, हमने 4 भाग किए तो 4 ही लेंगे और हमने 5 भाग ले लिए, तो ये हो गया 5/4। अब ये अनुचित क्यों है, क्योंकि हमने एक संख्या को भाग नहीं किया या एक राशि को भाग नहीं किया या एक चीज़ को भाग नहीं किया, हमने 2 चीज़ों को भाग किया है, 2 चीज़ों के बराबर भाग किए हैं, उनमें से लिया है। तो इसको यानी इसका एक तो कंप्लीट ले लिया हमने और इसका ले लिया 1/4, तो इन दोनों को मिलाकर जो भिन्न बनी है वो एक अलग भिन्न बनी है, इसलिए हम इसको अनुचित भिन्न की श्रेणी में रखते हैं। अब आगे हम देखते हैं मिश्रित भिन्न। तो जैसे ये हैं 1 सही 5/4, 3 सही 2/3 और 4 सही 5/3, तो इनको हम मिश्रित भिन्न कहेंगे। जैसे ये थी हमारी, तो मिश्रित भिन्न क्यों है, क्योंकि इसमें एक भाग तो कंप्लीट है और दूसरा भाग है वो क्या है, भिन्नात्मक रूप में लिया गया है, एक पूर्णांक है और पूर्णांक के साथ में भिन्न लिया है, तो इसको हम मिश्रित भिन्न की श्रेणी में लेते हैं। जैसे जब कोई भिन्न को पूर्णांक और भिन्नात्मक रूप में लिखा हो तो उसे हम मिश्रित भिन्न की श्रेणी में रखते हैं। अब जो मिश्रित भिन्न है उसको यदि हम अनुचित भिन्न में, जो मिश्रित भिन्न है उसको ही अनुचित भिन्न कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक कंप्लीट भाग होता है और एक भिन्नात्मक भाग होता है। यदि हम इसको साधारण भिन्न में बदलना चाहें तो बदलेंगे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका एडिशन। तो 4 एकम 4 और 1 4 एकम 4 और 5 9/4, ऐसी 3 3 9 और 2 11/3, और ऐसे ही 4 3 12 और 5 17/3, तो ये हमारी मिश्रित भिन्न है। अब आगे हम देखते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, जब हम किसी भिन्न को, मान लीजिएगा इसी भिन्न को हम लेते हैं 3/4, दशमलव भिन्न में निरूपित करने के लिए इसका इसमें भाग करेंगे। तो पहले इसमें भागने जाए तो 0.30 होएगा, 4 7 28 और फिर 2 हो गया तो 4 5 20, तो इसको हम दशमलव भिन्न कहेंगे। ऐसे ही और भिन्न ले सकते हैं कोई, तो इनको हम दशमलव भिन्न के रूप में लिखते हैं, इसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने भिन्न और भिन्नों के प्रकार के बारे में जाना। आगे हम भिन्नों से संबंधित जो संक्रियाएँ हैं, यानी भिन्नों को किस प्रकार से आरोही अवरोही क्रम में लिखा जाता है, भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, और यदि कोई समस्या हो तो मैसेज के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।